जेजे पैरेटस जो है ये बनता है 3 टाइप के सेल से। पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये है ग्लोमेरुलस। इसके अंदर होती है एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल जो जाती है और एक एग्जिट करती है। इफरेंट वाली जो है इसकी डायमीटर छोटी होती है, इतना पता ही होगा। फिर होता है ये पीसीटी। पीसीटी से नीचे जाता है लूप ऑफ हेनली और ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, और ये हम लोग को पता है कि ये डीसीटी है और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है। अब इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होकर, जैसे इधर से कोई होगा, कोई नीचे से होगा, तो ये कंबाइन होकर कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे जेजी सेल्स प्रेजेंट कहाँ होता है। एक्चुअली ना ये जेजी सेल्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है यहाँ पर, ये जो असेंडिंग लूप के एंड में यहाँ पे होता है, इसका नाम है मैक्यूला डेंसा। इसका नाम है मैक्यूला डेंसा। अब जो सेकंड वाला टाइप का है सेल वो होता है इस जगह। ये आपको पता है एफरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट आर्टरियोल के एंड में प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं जेजी सेल्स, और ये सिक्रेट करता है रेनिन। थर्ड वाला जो प्रेजेंट होता है वो होता है यहाँ पर, यहाँ कुछ डॉट्स बना रही हूँ मैं, ये है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, और ये अंदर भी प्रेजेंट होता है एक तरह से, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है अंदर। तो ये सारे सेल्स मिलके बनाते हैं जेजे अपैरेटस। अभी हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया ये साइड वाला, ये है जेजी सेल्स, इट इज़ नोन एज द जेजी सेल्स। जेजी सेल्स क्या सीक्रेट करता है? रेनिन। ठीक है, इट सीक्रेट्स रेनिन। और सेकंड वाला जो हम लोग ने देखा है वो क्या था? मैक्यूला डेंसा। अभी देखो ये है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा इधर कैसा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी नेफ्रॉन मैंने आपको जो डायग्राम बताया था वो इस फॉर्म में था, है ना, ऐसे ऐसे ऐसा समवॉट लाइक दिस। तो अगर हम लोग इसको, ये वाले पार्ट को यहाँ लेकर आते हैं तो वो कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे शो होता है। तो यही होता है, यहाँ पे ही था मैक्यूला डेंसा, देखो लूप ऑफ हेनले के स्टार्ट में होता है। तो ये जब यहाँ आता है ना ग्लोमेरुलस के करीब, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो उस ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये छोटा-सा ट्रायंगल फॉर्म है बीच में, तो उस ट्रायंगल के अंदर प्रेज़ेंट होता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। ठीक है? तो यहाँ पे भी छोटे-छोटे आपको दिख ही रहे होंगे, ये छोटे-छोटे, ये इसको बोलते हैं इंट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। अब ये जो मैक्यूला डेंसा है, ये क्या सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है एडिनोसिन। एडिनोसिन ये भी एक हार्मोन है, और ये वाला जो है जेजी सेल्स मीन्स ये वाला, ये सीक्रेट करता है रेनिन, और जो थर्ड वाला एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स है, ये वाला, ये सीक्रेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। एक्चुअली ना इसका कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ ना सिंपली इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को, और जीएफआर को रेगुलेट करता है। अब ये जेजे सेल्स है, ये भी जीएफआर को रेगुलेट करने का काम करता है। मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो जीएफआर को बढ़ाता है रेनिन। लेकिन जो मैक्यूला डेंसा है ना, का काम होता है रेगुलेट करना जीएफआर को। अब ये रेगुलेट कैसे करता है? सोडियम सेंसिटिव होता है। आप देखो, एक चीज़ आपको पता होगी कि एक सोडियम एंड वाटर, इसका बीच का रिलेशन क्या है? वाटर जहाँ कहीं भी ज़्यादा होगा, सोडियम भी ज़्यादा हो जाएगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है? तो अब देखो, जहाँ अगर ये ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब के अंदर अगर सोडियम ज़्यादा है, ठीक है, अगर सोडियम ज़्यादा है तो यहाँ पर वाटर भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वाटर भी एंट्री करने लगेगा बाहर से। ठीक है, मीन्स ब्लड से। वाटर यहाँ पर कम है, ठीक है, ट्यूब के अंदर अगर वाटर कम है मीन्स सोडियम भी कम होगा इसके अंदर। तो वही अगर ये ट्यूब जो है ये मैक्यूला डेंसा है, तो यहाँ पर मैक्यूला डेंसा के अंदर अगर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है, अगर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये समझ जाता है कि हाँ, यहाँ पे जीएफआर रेट जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि प्लाज्मा भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। जीएफआर है क्या, अभी वो समझेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो, तो इससे मैक्यूला डेंसा को पता चलता है। अभी इसके पास कोई दिमाग तो नहीं है कि समझ जाए कि हाँ, जीएफआर बढ़ रहा है, जीएफआर कम हो रहा है। तो वो सोडियम सेंसिटिव होता है, सोडियम को देखकर ही पता लगा पाता है कि हाँ, जीएफआर बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ता है तो फिर उसका एक्शन कुछ होता है, अगर कम होता है तो उसका एक्शन कुछ और होता है। अभी हम लोग वो देखेंगे। उसको उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म को। यहाँ मैंने रिटन फॉर्म में दिया है आप लोगों को। मैक्यूला डेंसा जो हम लोग ने देखा था असेंडिंग एंड डीसीटी के बीच में होता है, ठीक है, और ये सोडियम सेंसिटिव होता है, रेगुलेट करता है जीएफआर को बाय ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, और ये सीक्रेट करता है एडिनोसिन एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2। ये दोनों भी याद रखोगे तो इनफ है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट है? हम लोग ने था ट्रायंगुलर एरिया में। ये ट्रायंगल एरिया कैसे बन रही थी? ऊपर था मैक्यूला डेंसा, यहाँ से था एफरेंट आर्टरियोल एंड समवॉट यहाँ से ग्लोमेरुलस था, और फिर यहाँ से इफरेंट था। तो ये जो छोटी सी बीच में ट्रायंगुलर स्पेस है वहाँ पे होते हैं ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा भी और इंट्रा भी। इन दोनों का फंक्शन सेम होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ करके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो एक तरह से जीएफआर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? थर्ड इज़ द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जिसको हम लोग ने देखा था रेनिन सीक्रेट करता है, रेनिन जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि आगे वो कैसे बढ़ाता है। एज़ यू कैन सी ये पूरा इफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ से ग्लोमेरुलस है। ठीक है? तो अभी इसके अंदर क्या होता है कि जब ब्लड आता है प्यूरिफाई होने के लिए, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ब्लड एंट्री मारा, तो यहाँ ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज़ हैं, यहाँ सबसे ब्लड गुजरता है इसके अंदर। ठीक है? अब यहाँ होता क्या है, अभी मैं इसको ज़ूम करके बताती हूँ कि ये है आर्टरी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द डिफरेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, ये बना, दिस इज आर्टरी। ब्लड अंदर फ्लो हो ही रहा है यहाँ पर। अब इसमें से जो भी ब्लड के अंदर का प्लाज्मा है वो गिर जाता है बाहर, मीन्स बाहर निकल जाता है, तो ये प्लाज्मा आ गया बाहर।
यहाँ पे आ गया प्लाज्मा। प्लाज्मा के साथ-साथ क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, हम लोग ने देखा था एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो ये हो गए प्रोटीन्स जो मैं ब्लू से बना रही हूँ। लेकिन अब ये प्रोटीन्स सारे के सारे एक लेयर को तो चलो पार कर दिया उन्होंने, लेकिन जो सेकंड वाली लेयर है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होते हैं, यहीं पे ये अटक जाते हैं, यही सारे जो प्रोटीन्स है ब्लू कलर के, ये सब अटक जाते हैं। तो बचे क्या, जो बचा हुआ है पार्ट दैट इज़ ये वाला पार्ट, सिर्फ प्लाज्मा वाला पार्ट वही बाहर आ पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो फ़िल्ट्रेट फॉर्म हुआ है वो है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। मतलब जो भी निकला है इस ब्लड से प्यूरिफाई होने के लिए, जो यहाँ बोमेन्स कैप्सूल में और ट्यूब में जो एंट्री कर रहा है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा तो है बट उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन रह गया है इधर ही ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ थोड़ी लार्ज होती है। तो यही जो फ़िल्ट्रेट का अमाउंट है ना, उसको हम लोग कहते हैं जीएफआर। मीन्स जीएफआर का फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट। मतलब ये जो ग्लोमेरुलस है, वो किस तरह से कितने अमाउंट में मतलब फ़िल्टर परफॉर्म कर रहा है, फ़िल्ट्रेट को फॉर्म कर रहा है वो। अगर ये कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इधर आके कम हो गया, तो मैक्युलर डेंसा को समझ जाएगा। कैसे समझेगा? क्योंकि इसके अंदर सोडियम भी कम होगा ऑब्वियसली, वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोडियम। तो अगर यहाँ पे वाटर कम है इस ट्यूब में, तो सोडियम भी कम होगा, मैक्युलर डेंसा समझ जाएगा, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो स्टार्ट करेगा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी मैं बताती हूँ आपको ट्रिक। जीएफआर समझ गए क्या है? अब ट्रिक ये है कि दो चीजें कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, हमारी बॉडी दो चीजों को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। फर्स्ट इज एफरेंट आर्टेरियोल एंड सेकंड इज इफ्रेंट। पहले देख लेते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल जब भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो उससे जीएफआर कम होगा। याद रखो ये ट्रिक है, जीएफआर कम होगा। इफरेंट आर्टेरियोल जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ये जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, जीएफआर बढ़ेगा। ये क्यों हो रहा है? जीएफआर क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा यहाँ पर, तो ब्लड यही यहीं पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। ब्लड यहाँ पे स्लो स्लो एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो अच्छी खासी फिल्ट्रेशन यहाँ जमा हो जाएगी और ये पास होगी इस ट्यूब से, तो जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, और एफरेंट आर्टेरियोल जब भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, अगर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो यहाँ ब्लड को आने में प्रॉब्लम होगी, ब्लड यहाँ नहीं आ पाएगा, तो यहाँ से जीएफआर कम हो जाएगा। तो ये इसका साइंटिफिक लॉजिक है। लेकिन अब इसको याद कैसे करना है, वो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इफरेंट क्या है, छोटा है। हम लोग ने देखा इफरेंट की जो डायमीटर है वो स्मॉल है, और वहीं एफरेंट जो है उसकी डायमीटर है लार्ज। ठीक है, तो इफरेंट इज स्मॉल। अब हम लोग बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वैसे ही याद रखो कि इफरेंट भले ही छोटा है लेकिन वो जीएफआर को बढ़ाने का काम कर रहा है, जबकि एफरेंट भले ही बड़ा है बट वो जीएफआर को कम करवाने का काम कर रहा है। ये अब हम लोग देखते हैं जेजी सेल्स का फंक्शन क्या होता है। जब मैक्युलर डेंसा एक्टिवेट होगा, वो जेजी सेल्स को कहेगा कि रेनिन सिक्रेट कर, तो जेजी सेल्स सिक्रेट करेगा रेनिन को। ठीक है, अब रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ होता है? एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में होता है और वो कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 ये कुछ काम आता नहीं है ज़्यादा, इसका कुछ फंक्शन नहीं होता, हमें मेन 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए, एंजियोटेंसिन 2 को बनाने के लिए आता है एस, मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ये कहाँ से आता है? ये आता है लंग्स से। ठीक है, एस आता है लंग्स से। अब वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराएगा। एंजियोटेंसिन 2 के आपको सारे फंक्शंस याद रखने हैं। जब भी जेजी अपैरेटस का फंक्शन आएगा तो आप लोग को यही लिखना है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसमें से एल्डोस्टेरॉन का भी हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ एंजियोटेंसिन का इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो एंजियोटेंसिन अब रिलीज हो गया, अब इसका काम क्या है? इसको याद करने के लिए आपको 4 ऑर्गेन्स को याद करना पड़ेगा। पहला ऑर्गेन क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है, हम लोग को पता है कि जो ब्लड वेसल होती है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो ब्लड वेसल जा रही है किडनी के पास। अभी हम लोग किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किडनी के पास जा रही है, तो ये ब्लड वेसल है, ये जा रही है किडनी के पास। सो फर्स्ट ऑर्गन बिकम ब्लड वेसल, सेकंड ऑर्गन बिकम किडनी। ठीक है, तो ये किडनी हो गई, सेकंड इज द किडनी। तो पहला फंक्शन इस पे होगा, दूसरा फंक्शन किडनी पे होगा। देन थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा? किडनी के ऊपर क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है यहाँ पर। तो एड्रिनल ग्लैंड इसका होगा थर्ड वाला फंक्शन। तो दो पार्ट होता है, एक एड्रिनल मेडुला और एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो दोनों याद रखना है। एंड फोर्थली, सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रेन। ठीक है, सो आपको फोर्थली याद रखना है कि एवरीथिंग इज अंडर ब्रेन कंट्रोल। तो ये 4 ऑर्गन्स आप लोग को याद रखना होगा। रेनिन कब-कब सीक्रेट होगा? अगर ब्लड के अंदर प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कम कब होगा? अगर वाटर आपकी बॉडी में कम रहेगा, जिसकी वजह से होगा ईसीएफ, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो सकता है ना, ब्लड स्लो बढ़ रहा है आगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? अब ब्लड अगर आर्टरी के अंदर ब्लड ही एकदम स्लो स्लो मूव कर रहा है, तो उसमें सोडियम भी कम हो जाएगा। तो सोडियम सोडियम आपका कम आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। तो जैसे ही सोडियम पहुंचेगा मैक्युलर डेंसा में, तो वहाँ पे आपको सोडियम का अमाउंट कम दिखाई देगा, तो मैक्युलर डेंसा भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो स्टार्ट कर देगा ये वाला प्रोसीजर, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। यहाँ पे रेनिन सीक्रेट होगा, एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट था वो अब एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एंजियोटेंसिन 1, और एंजियोटेंसिन 1 अभी काम का नहीं है हमारे, तो उसको काम का बनाने के लिए एस आता है और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और इसके फंक्शंस को याद करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि 4 ऑर्गन्स आप लोगों को याद करना है। एक है वेसल्स, एक है किडनी, थर्ड इज एड्रिनल ग्लैंड एंड फोर्थ ब्रेन। अब इन सब में इसका एक-एक फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले ब्लड वेसल को ये क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब इस तरह से दबा देना, एक पर्टिकुलर एरिया से ऐसा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड जब जमा होगा और सडनली जब ये रिलीज होगा तो ब्लड एक टर्बुलेंस में फ्लो होगा, जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन।
किडनी में अभी इसका एक्शन क्या होगा, इधर सबसे पहले क्या दिख रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसका कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ये। सबसे पहले हम लोग ने देखा था ना कि इफरेंट आर्टेरियोल जब भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो वो जीएफआर को बढ़ा देता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वही। तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा कौन, एंजियोटेंसिन 2। इसका मेन एम है कि ब्लड के अंदर इसको पानी जमा करना है और जीएफआर को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके लिए वो ये कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है इफरेंट आर्टेरियोल को। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो जीएफआर बढ़ सकता है। तो पहला ये डायग्राम में ये दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये मैसेंजर सेल्स जो अंदर है, मैसेंजर सेल्स, और ये जो ऊपर भी है, तो ये मैसेंजर सेल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे जीएफआर बढ़ सके। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन से, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या करेगा, यहाँ पर आता है ये ट्यूब, फॉर एग्जांपल अभी इमेजिन करो यहाँ पे ट्यूब है और ये ट्यूब के अंदर है सोडियम। हम लोगों ने देखा है कि ये आर्टरी है, इसके अंदर जा रहा है सोडियम, तो इस सोडियम का अमाउंट को बढ़ा देगा। यहाँ पे सोडियम ज़्यादा आने लगेगा इस ट्यूब के इधर, मतलब आपकी आर्टरी के अंदर। अब अगर यहाँ पे सोडियम ब्लड के अंदर ज़्यादा होने लग जाए तो साथ में वाटर भी एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, ठीक है। जहाँ सोडियम वहाँ पानी ज़्यादा, तो वाटर एब्जॉर्ब होगा तो आपका ब्लड के अंदर प्रेशर रेगुलेट रहेगा। तो एंजियोटेंसिन 2 इस तरह से एक्ट करता है। तो किडनी पे याद हो जाएगा कैसे एक्ट करता है। किडनी के अंदर है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का आप लोग स्ट्रक्चर रिमाइंड कर लेना है, जिसके अंदर है इफरेंट आर्टरियोल। सबसे पहले इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा थिंग एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स और इंट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि इससे भी जीएफआर बढ़े। और थर्ड इज सोडियम को रिटेन करेगा ताकि वाटर में इंक्रीज आ सके ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। तो ये याद हो जाए। सेकंड इज द एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होते हैं दो पार्ट, बताई थी मैंने, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट करता है नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन हार्मोन, ये इंडोक्राइन में समझ आएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन। एक्चुअली एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स कहाँ पे है, ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉर्टेक्स, और ये है एड्रिनल मेडुला जो इनसाइड वाला पार्ट है। अभी ये कॉर्टेक्स जो है वो सीक्रेट किया एल्डोस्टेरोन। सो एल्डोस्टेरोन का एक और वही सेम फंक्शन है, सोडियम रिटेंशन। सोडियम को रिटेंशन बढ़ाएगा, जैसे हम लोग ने यहाँ पर देखा, यही चीज़ रिपीट होगी, सोडियम को रिटेन करेगा। देन नॉर एड्रिनलिन कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल का, यही आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन, यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है इस ऑर्गन को। देन लास्टली है ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या करेगा, एक तो थर्स्ट सेंटर बढ़ाएगा ताकि बंदा जो है जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है ब्लड प्रेशर कम की, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक कर सके और आपकी ब्लड के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो सके। देन एडीएच का सिक्रेशन करेगा। एडीएच क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये भी एक्ट करता है। ये आपकी है ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये जो डीसीटी है ना, डीसीटी पे एक्ट करता है और मोस्टली ये यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है, मतलब यूरिन के अंदर ज़्यादा वाटर को वेस्ट होने नहीं देता है। और बैरो रिसेप्टर क्या है, बैरो रिसेप्टर आपके आउटा में प्रेजेंट होते हैं। ये जो आउटा है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कम करा देते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर एकदम स्पीड में फ्लो होगा तो ये ब्लड प्रेशर को कम कराते हैं, लेकिन हम लोगों को तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना है ना, तो हम लोग इसको इनहिबिट करेंगे ताकि भाई तू अभी अपना काम बंद कर दे थोड़े टाइम के लिए, बॉडी में पहले ही ब्लड प्रेशर कम है, अगर तू और कम करवा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए इसको इनहिबिट कराते हैं। सो आई होप सबको फंक्शन याद हो गए होंगे, एक बार रिविजन कर लो। पहले आर्टरी पे, फिर किडनी पे, फिर एड्रिनल पे एंड देन ब्रेन के अंदर, ठीक है। लिया जीजी सेल्स किस तरह से रिलीज करता है रेनिन को, और फिर वो रेनिन जाता है, काम करता है एंजियोटेंसिन 2 पर, और एंजियोटेंसिन 2 किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हो गया जेजी सेल्स का फंक्शन। अब